प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार घर से आपको टिकट मिलने की संभावना दिख रही है? देखिए, हम टिकट के लिए नहीं आए हैं। हम तो सिर्फ करघर ही नहीं पूरे बिहार में घूम रहे हैं और जनसुराज की बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, अपना क्षेत्र है तो कुछ विशेष ध्यान है यहाँ पे, लेकिन पार्टी की तरफ से जो भी आदेश मिले हम लोग उसका पालन करेंगे। आप सिंगर और अभिनेता रहे भोजपुरी फिल्मों के, अचानक राजनीति में आने का क्या कारण रहा है? क्योंकि अगर फैसला सही समय पे सही फैसला लिया जाए तो वो सही होता है। अगर गलत समय पे सही फैसला भी लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। मुझे लगा कि यही समय है, एक बदलाव की बयार बह रही है। यही समय है जब हमारा बिहार इस बदहाली से निकल सकता है। तो इस सही समय पे हमारे हिसाब से हमने सही फैसला लिया। सर, बड़हरी में आज जनसंवाद किए, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा को ही देखिए, सारे युवा जो बिहार बदल रहा है जी, तो आपको सामने दिख रहा था। लोगों के समर्थन और प्यार के बदौलत जो बिहार बदलने वाला है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की। सबकी भूमिका होगी, समान होगी, लेकिन युवा सबसे ज़्यादा उत्सुक है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इस बदहाली की मार को झेल रहे हैं। वही जाके दिल्ली बम्बई में गाली सुन रहे हैं, रोजी रोजगार के लिए जिल्लत और जलालत सह रहे हैं। उन्हीं को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। आप समझिए कि बिहार शिक्षा की, ज्ञान की भूमि है। यहाँ देवताओं को भी आके ज्ञान मिला है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि शिक्षा के लिए भी लोग बिहार से पलायित हो रहे हैं। गरीब मजदूर तो भाई जाके अपना कुछ कमा के अपना जिंदगी भले उधर खपा देता है, लास्ट में गांव आता है, भले उसके जगह पे उसके घर का एक और बच्चा जाता है तब वो वापस आता है। दुख दर्द है, लेकिन जो संपन्न घर के लोग हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए पलायित कराते हैं बिहार से, उनके बच्चे आते भी नहीं हैं। वो उधर ही नौकरी करके अपना घर बसा लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पलायन का दर हम लोगों के बिहारियों को सता रहा है। अगर ऐसी स्थिति रही तो बिहार में एक दिन कौन बचेगा? बिहार में कौन बचेगा? बिहारी को जो अस्मिता होती है बिहारी, उसके लिए कौन लड़ेगा? इसलिए अभी ये सही समय है। हम लोग लड़ रहे हैं बिहारी अस्मिता के लिए। हम लोग गर्व करते हैं कि हम बिहारी हैं, लेकिन इन नेताओं ने पिछले कई दशकों से हमारा वो गर्व हमसे छीन लिया है। अब कोई हमें बिहारी कहता है तो हमें गाली लगता है, क्योंकि वो उसी प्रकार से बिहारी को संबोधित करता है। हमें वो अपना पुराना सम्मान वापस चाहिए कि हाँ, हम कह सकें कि हाँ, हम बिहारी हैं, हम सम्मान से जीते हैं, हम ज्ञान की भूमि के रहने वाले हैं। ये सम्मान हमारे बिहार को फिर से चाहिए। आपका एक प्रसिद्ध गाना आया था, हेलो कौन, क्या लग रहा है कौन बनेगा इस बार मुख्यमंत्री बिहार का आपके हिसाब से? देखिए, आदरणीय प्रशांत जी तो मना करते हैं कि वो नहीं बने, लेकिन हम सभी बिहारवासी चाहते हैं कि वही बने। सर, फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर आप जनता के बीच आ गए, क्या फीलिंग हो रहा है आपको? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में भी जनता नहीं पहुंचाया था जी, सबके प्यार दुलार आशीर्वाद के बदौलत ही हम वहां पहुंचे थे। जी जी। और आज जो प्यार दुलार आशीर्वाद हमको हमारी जनता की तरफ से मिला, उसका कर्ज चुकाने आए हैं। जो ये जिस प्रकार से भगवान श्री राम जब लंका तक जाने के लिए पुल बना रहे थे जी, तो जब बंदर लोग वहाँ पे पत्थर रखते थे तो एक गिलहरी थी, छोटी सी जाती थी, अपने आप को बालू में लपेटती थी और उन पत्थरों के बीच में आके उन बालू को भरती थी। तो जिस प्रकार से वो गिलहरी मदद करती थी, उसी प्रकार से बिहार बदलाव के इस अभियान में हम मदद करते हैं। सर, आप करघर से हैं, करघर में आज तक युवाओं के लिए एक स्टेडियम तक नहीं है। यहाँ भी तालाब में तालाब बना रहता है। मैं पूरे बिहार की क्या बात करूँ जब मेरा करघर का स्थिति ये एकदम खत्म है। वहीं विकास के नाम पर जैसा कि आपने रोड देखा और इस तरह की कोई समस्याएं हमारे करघर विधानसभा में नहीं है। सर, पूरे बिहार की क्या बात करें? तो इस स्थिति में क्या करघर में आप जैसे नवनिर्वाचित हैं तो क्या करघर की उम्मीद आपको कुछ रखा जाए? बिल्कुल, उसी को बदलने के लिए तो हम लोग आए हैं भैया। इसी बदहाली से निकालने के लिए तो आए हैं। मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी नेता को जिताइए, आपके घर का खर्चा चलाने नहीं आएगा। आपके घर का खर्चा आपका समांग चलाएगा, आपके बच्चे चलाएंगे। अगर एक को लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर हो गई
तो पूरा परिवार के हाथ के पकड़ के भैया और गरीबी से बहरी लेके चल जाए। आप मेन उद्देश्य बा हमनी के शिक्षा पर, अपन समाज के, अपना परिवार के पढ़ाई सबे हमनी के पूरा तंत्र शिक्षा के ही इर्द गिर्द बा। आप कुछ का पूछना ये बताइए सर, परिसीमन के बाद में 2010 से चुनाव हुआ और 3 बार करघर विधानसभा चुनाव हुआ और तीनों विधायक हमारे क्षेत्रीय ही रहे हैं, चाहे वो जदयू के रहे हो चाहे अब की बार कांग्रेस के रहे हो, सब करघर के इर्द गिर्द रहे हैं, लेकिन करघर का कोई विकास नहीं देखा गया है। और जितना भी हमारा सड़क देख रहे हैं, सड़क की दुर्गति जो है, शिक्षा की स्थिति देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति देख रहे हैं। इस स्वास्थ्य विभाग में आज भी अगर सरकार में सीएससी में जाइएगा तो वहाँ पर केवल आपको बंडेज पट्टी करके और रेफर करने की सुविधा है। अन्य तरह जो समस्या है बाहर जाने के लिए बनारस जा देखिए, आपके सवाल को हम समझ पा रहे हैं। आपके सवाल का जवाब यही है कि हाँ, हम इन सभी जो दुर्व्यवस्थाएं हैं इनको सुधारने का काम करेंगे, लेकिन ये सवाल क्यों नहीं है, ये जो आपके प्रतिनिधि रहे हैं इससे पहले उनसे जाके पूछिए। सवाल उनसे भी किया गया।